टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या तो वो प्राइमरी हो सकता है या फिर वो सेकेंडरी हो सकता है। किसके बेस पे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स क्या है उसके बेस पे या तो ये प्राइमरी होगा या फिर ये सेकेंडरी होगा। अगर सोर्स है डायरेक्ट एटीपी या फिर हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स तो ये होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा वो अगर ग्रेडियंट से जो बनेगा वो होगा हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी से जो बनेगा वो सेकेंडरी होगा। तो फर्स्ट प्राइमरी एस्टेब्लिश होगा और वो किसके थ्रू होगा? प्राइमरी जो एटीपी है उसके थ्रू होगा। अगर हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसको प्रूव करने के लिए कुछ हमारे अलग अलग एग्जांपल्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो कैसे कैसे एक्सचेंज होंगे। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जो है ये होगा, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने एक्सपोज कर ली और ये यहाँ बीच में प्रेजेंट होगा एक कैरियर प्रोटीन जिसको हमने बोला है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। तो ये पंप जो है ये क्या होगा? सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। ये क्या करेगा? इस जो ये साइटोसोलिक साइड है और ये है ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इससे जो भी सोडियम है या फिर पोटेशियम है उसका इन और आउट करेगा। या तो ये इसको इन लेके जाएगा या फिर इसको आउट लेके जाएगा। अगर हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है किसी भी नर्व इंपल्स का बोल सकते हैं या फिर मसल फाइबर का। जो रेस्टिंग पोटेंशियल के ड्यूरिंग क्या होगा? जो एक रेस्ट के ऊपर सेल होगी उसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है वो इनसाइड होंगे और पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड होंगे। तो अगर हम बात करें ये सेल है, सेल के अंदर है नेगेटिव चार्जेस और बाहर है पॉजिटिव चार्जेस। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कौन कौन यहाँ पे जनरेट करेंगे? पॉजिटिव के लिए यहाँ पे सोडियम होंगे और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पोटेशियम आयंस। तो ये बात है सिर्फ आउटर और इनर की, एक सेल के कॉन्टेक्स्ट में इनर और आउटर साइड की कि जो सोडियम है वो इनसाइड कम है और जो आउटर साइड है यहाँ इनसाइड से ज्यादा है। ऐसे ही पोटेशियम आयंस जो है यहाँ पे इनसाइड ज्यादा है और आउटसाइड कम है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इनसाइड है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आउटसाइड है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो जो भी नर्व इंपल्स है वो क्या होगी? एक्साइट होगी। एक्साइट होने के बाद ये होगी डीपोलराइज। तो जब ये एक्साइट होगी तो ये जो सोडियम बाहर प्रेजेंट है वो अंदर आना स्टार्ट कर देगी। जो सोडियम आयंस बाहर प्रेजेंट है वो अंदर एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो ये हो जाएगी डीपोलराइजेशन। इसके अंदर क्या था? अभी तक जो रेस्टिंग में जो रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो था सिर्फ जो बाहर की साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अंदर की साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? डीपोलराइज हो गया। जो इसका पहले का पोलराइज थे या फिर चार्जेस थे वो यहाँ पे डीपोलराइज हो गए। तो यहाँ पे सोडियम अंदर की तरफ एंट्री लेगा और सोडियम कैसे लेगा एंट्री? जैसे सोडियम यहाँ पे एंट्री लेगा जो एटीपी है यहाँ पे बाइंड होकर कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस करवाएगा। सोडियम यहाँ पे अंदर एंट्री लेने के बाद जब सोडियम मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे होगा सोडियम अंदर की तरफ आ चुका है, यहाँ पे होगा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा? जो पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ प्रेजेंट थे वो बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? जो एक तरह से पहले जो स्टेज थी जिसके अंदर आउटर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, इनर में इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो चेंज हो गई है। अब क्या हो गया है? आउटर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई है और इनर में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गई है। तो ये क्या हो गई? यहाँ पे अपोजिट हो गई है और यहाँ पे हो गई है रीपोलराइजेशन। इसके बाद क्या होगा? पोलराइज स्टेज आएगी। पोलराइज के अंदर क्या होगा? जो ये पोटेशियम आयंस लीकी चैनल्स होते हैं उनके थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे और ये जो पंप है ऐसे वर्क करेगा कि सोडियम अंदर भी आया और पोटेशियम बाहर भी गया। तो ये जो पंप है यहाँ पे जिसके थ्रू ये अंदर आया वो किसके थ्रू आया? पंप के थ्रू। उस पंप को हमने नाम दिया है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। तो ये जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है इसके पास जो एक बाइंडिंग साइट होगी एटीपी
होगा यहाँ पे, पहले क्या होगा, सोडियम यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा और एटीपी प्रोसीड करेगी यहाँ पे और कन्फर्मेशनल चेंजेस के लिए। तो ये था हमारा सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। अब सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कैसे एक्सचेंज करेगा, अगर हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करें तो इसके अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या फिर हम बोल सकते हैं ये कोई सेल मेम्ब्रेन होगी। इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पे क्या होगा, सोडियम या फिर पोटेशियम बाइंड होंगे। 2 पोटेशियम आयंस यहाँ पे बाइंड होते हैं यहाँ बाहर की साइड और 3 सोडियम आयंस यहाँ पे बाइंड होंगे। तो एक्सचेंज जो होगा 2 सोडियम आयन एंड 3 पोटेशियम आयंस का होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सोडियम जो पोटेशियम एक्सचेंज पंप है इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। तो इलेक्ट्रोजेनिक पंप है तो जो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रेडियंट है फिर चार्जेस का ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल वॉल्यूम है सेल की उसको भी ये मेंटेन करके रखेगा और कंडक्टिविटी जो है चार्जेस की जो कंडक्टिविटी है उसके अंदर भी ये हेल्प करेगा। तो ये था हमारा सोडियम एक्सचेंज पंप। नेक्स्ट जो पंप है रीनल सिक्रीशन पंप। ये मेनली प्रेजेंट होता है जो रीनल सेल्स होगी, जो किडनी की जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगा और ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है डीसीटी ऑफ जो हमारा डिस्टिल जो पोर्शन होगा जो डिस्टिल पोर्शन होगा वहां पे प्रेजेंट होगा, अलोंग विद जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी वहां पे भी प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, नेफ्रॉन का एक पार्ट हो गया और यहाँ से कन्वोल्यूटेड ट्यूब स्टार्ट होती है तो ये इसके थ्रू आउट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब जो डीसीटी है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके डिस्टिल पार्ट में प्रेजेंट होगा। यहाँ से डिस्टिल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो इसके थ्रू आउट यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलेंगे रीनल सिक्रीशन हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस के कुछ पंप्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये जो पंप प्रेजेंट होगा जो कि हाइड्रोजन आयंस का एक्सचेंज करेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन पंप। और ये हाइड्रोजन पंप क्या करेगा, जो भी हाइड्रोजन है उनको इन या फिर आउट करने में हेल्प करेगा और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर या फिर एटीपीएस, क्योंकि एटीपी इनके अंदर हेल्प करेगी और एटीपी यहाँ पे बाइंड होके इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टिंग एटीपीएस। नेक्स्ट जो पंप होगा हमारा, नेक्स्ट पंप होगा कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप जो है, जो कैल्शियम पंप है उसके ये दो तरह का प्रेजेंट होता है, 2 टाइप से प्रेजेंट होता है लोकेशन के बेस पे। फर्स्ट तो ये हो सकता है या तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, या तो ये प्रेजेंट हो सकता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट। यहां पे ये क्या करेगा, इरिथ्रोसाइट्स में से कैल्शियम को इसको पंप करना है। तो कैल्शियम कहां से कहां तक पंप करेगा, ये पंप करेगा कैल्शियम आउट टू इन। कैल्शियम पहले बाहर प्रेजेंट था इरिथ्रोसाइट से और इसको ये क्या करेगा, अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके अलावा सेकेंड टाइप का जो होगा, सेकेंड टाइप का होगा जो कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होगी या फिर इसके अलावा प्रेजेंट होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्या करेगा यहाँ पे, इसका ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ये करेगा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएगा। तो इसका ये हमारा कर रहा था आउट टू इन और ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएगा। जो कैल्शियम पंप है उसके पास मेनली 3 साइड्स होती है। अगर हम बात करिए कैल्शियम पंप हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके पास 2 साइड होगी कैल्शियम के लिए, यहाँ पे 2 कैल्शियम बाइंड करेंगे और ये होंगे साइटोसोलिक साइड पे। इसके अलावा यहाँ पे एक साइड होगी एटीपी के लिए।
जहां पे एटीपी बाइंड होगी और उसका फॉस्फोराइलेशन होगी, इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस आएंगे जिसकी हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। इसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी में जो हमारी एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ था, सेकेंडरी जो है ट्रांसएक्टिव ट्रांसपोर्ट वो एनर्जी कहां से लेगा, तो ये हमारा एनर्जी कहां से लेगा, प्राइमरी से लेगा। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मेनली टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है यहाँ पे सिंपोर्ट। ट्रांसपोर्टर का एक टाइप होता है सिंपोर्ट। सिंपोर्ट के अंदर क्या होगा, सिंपोर्ट यानी कि सेम साइड। सेम साइड कौन सी भी हो सकती है, या तो वो साइटोप्लाज्मिक साइड हो सकती है या फिर वो हो सकती है हमारी नॉन साइटोप्लाज्मिक साइड। तो दोनों साइड सेम साइड, जो दो हमारे आयंस यहाँ पे या फिर दो चार्जेस ट्रांसपोर्ट होंगे वो सेम साइड पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे। एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोज प्रोटोन पंप, ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो वहां पे ग्लूकोज की बजाय लैक्टोज जो है वो यूज की जाएगी। तो यहाँ पे ये ई कोलाई की सेल होगी, तो यहाँ पे लैक्टोज और प्रोटोन पंप है। जो प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटोन पंप क्या करेगा, अंदर लेके जाएगा प्रोटॉन्स को यानी कि H+ आयंस को। इसके साथ लैक्टोज भी है, वो भी ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे इनसाइड द सेल। तो ये क्या किया, सिंपोर्ट, सेम साइड, दोनों क्या किए, एक ही साइड पे ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। सेकंड जो टाइप, सेकंड जो एग्जांपल इसका हम लेंगे सोडियम ग्लूकोज का। सोडियम ग्लूकोज, सोडियम और ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर होगा वो भी क्या करेगा, सेम साइड पे, एक ही साइड पे। ये हमारा ट्रांसपोर्टर हो गया, तो ये भी क्या करेगा, सोडियम और जो ग्लूकोज है उसको एक ही साइड पे ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकंड जो हमारा टाइप है एंटीपोर्ट या फिर इसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। सेकंड टाइप है एंटीपोर्ट, एंटी यानी कि अपोजिट होगा, या फिर हम इसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट, यानी कि साथ साथ में ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे भी एक अगर इन आ रहा है तो दूसरा उसके साथ आउट चला जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर सोडियम प्रोटोन पंप का, तो इसके अंदर सोडियम प्रोटोन पंप जो है वो क्या करेगा, सोडियम और प्रोटोन पंप, ठीक है। सोडियम यहाँ पे क्या होगा, अगर इनसाइड जाएगा तो प्रोटॉन्स क्या होंगे, बाहर जाएंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि जो लैक्टोज ट्रांसपोर्टर था उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो अंदर जा रही है और लैक्टोज भी अंदर जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि इसके अंदर सोडियम जो है वो बाहर चली जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप, या फिर सिंपल हम इसको पंप भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, जो हमने बोला है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंस आती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कि ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो, ठीक है, और रेगुलेशन करेगा। ऑस्मो यानी कि कंसंट्रेशन, जो भी आयंस की कंसंट्रेशन होगी उसको मेंटेन करके रखेगा, उसको रेगुलेट करके रखेगा। तो इसका मेनली काम क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन का। जो भी आयंस इनसाइड है आउटसाइड है उनको मेंटेन करके ये रखेगा। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी हेल्प करेगा। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में जो कैल्शियम आयंस थे लाइक वो हमारा रोल प्ले करेंगे। नाउ इम्पल्स कंडक्शन है, डीपोलराइजेशन होगी, रीपोलराइजेशन होगी, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है सोडियम आयंस का, उसके अंदर भी ये हेल्प करेगा। तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके साथ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट था, यानी एक्टिव प्रोसेसेस के अंदर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट था वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस।